जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। आज हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। सिंधु सभ्यता के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता के लिए सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नाम लिया जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने एक खोज सर जॉन मार्शल की देखरेख में की थी। हड़प्पा सभ्यता के पाकिस्तान में अवशेष मिले हैं। पाकिस्तान के साहिवाल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पाकिस्तान के साहिवाल पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है और किस नदी पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में है और यह है सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो जो है, लरकाना पाकिस्तान में, है और सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी पर है। रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी पर है। अच्छा, सिंधु सभ्यता का ये नाम किसने दिया था? सिंधु सभ्यता का ये नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। रेडियो कार्बन सभ्यता के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल कितना माना गया? ये माना गया है 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना गया है। कालीबंगा कौन सी नदी पर स्थित है? कालीबंगा कौन सी नदी पर स्थित है? जो कालीबंगा है घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी पर है। लोथल कौन सी नदी पर है? लोथल जो है वो भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर है। रोपड़ कौन सी नदी पर है? रोपड़ सभ्यता है जो ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है। रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है। स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त? स्नानागार के जो साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नाव के चित्र कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। नाव के चित्र कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र मिले हैं। यह मोहरों के ऊपर नाव के चित्र मिले हैं। मोहरों पर नाव के चित्र मिले। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये लोग लोहे से अनभिज्ञ थे। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी देवी की पूजा करते थे? सभ्यता के लोग करते थे मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
नगरीय, नगरी, नगरीय शहरी सभ्यता थी, सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था? सिंधु सभ्यता पुरातात्वों से, विभिन्न पुरास्थलों से खुदाई में मिली मोहरें, खुदाई में जानने का मूल स्रोत, खुदाई में मिली मोहरें, खुदाई में मिली मोहरें, मोहरें। अच्छा, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं? ये है ब्रजहोम, ब्रजहोम से मिले हैं, मिले हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है? यह संस्कृति मंत्रालय के अंदर में आता है, संस्कृति मंत्रालय में, मंत्रालय में आता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि, कृषि। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक, चित्रात्मक। साथियों, ये थी सिंधु सभ्यता। जय हिंद साथियों।